शांति शांति शांति। शांति। आइए, ध्यान अवस्थित होने के लिए हम सभी अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। आसन में यह ध्यान रखें कि शरीर में कोई कष्ट, कोई तनाव न रहे। बिना तनाव के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करें। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। हाथों को सुविधा अनुसार घुटनों पर या अंजलि बनाकर रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखें। श्वास प्रश्वास की गति को दीर्घ और सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। धारणा केंद्र जो हमने सुनिश्चित किया हुआ है, उस धारणा केंद्र पर एकाग्र होने के लिए प्रयास करें। शरीर को स्थिर रखने का संकल्प करें और अनंत परमपिता परमात्मा में मन को नियोजित करें। हे अनंत आपको जानने और स्मरण रखने का प्रयास हम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक हैं, सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं और सबसे अधिक वर्णनीय हैं, वर्ण करने योग्य हैं। सबसे अधिक आकर्षक हैं। इस आकर्षण को हम अपनी स्मृति में रख पाए, आपसे प्रतिक्षण आकर्षित रह पाए, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास में हमें सफल करना आपके द्वारा ही संभव है। हे ईश्वर, संसार में जिस भी वस्तु में हमें आकर्षण हो, उस वस्तु के आकर्षण के मूल कारण को हम समझ सकें, उसकी विवेचना कर सकें और उस मूल कारण
को आप में सर्वोत्कृष्ट रूप में अनुभव करके उस आकर्षण को हम आपकी ओर मोड़ सकें, ऐसी हम पर कृपा करें। संसार में जितने भी आकर्षण के विषय हैं, वो इंद्रिय भोग से संबंधित हैं, और उन सब में हम सुख ढूंढते हैं। अधिकतम सुख की प्राप्ति की इच्छा से उन आकर्षण वाले विषयों में हम आकर्षित होते हैं। विवेचन करके, तत्व ज्ञान के द्वारा हम उस विषय के सुख की क्षणिकता को सदा समझने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त उस प्रत्येक विषय के साथ में जुड़े हुए असंतुलन आदि के कारण से दुख जो निश्चय ही प्राप्त होते हैं, परिणाम रूप में वो दुख हमें मिलते हैं। हे ईश्वर, उन दुखों को भी उस आकर्षण के विषय के साथ हम स्मरण कर पाए, याद रख पाए, जिससे उन आकर्षण के विषयों में जो संपूर्ण सत्य है, तत्क्षण उसकी संपूर्णता, दुख और सुख दोनों का विवेचन करने की सामर्थ्य अभ्यास के द्वारा हमको प्राप्त करनी है। हे ईश्वर, आप तो सदा सहायक हैं, सदा उत्तम कार्यों के लिए प्रेरणा करते हैं, आनंद, उत्साह, निर्भयता प्रदान करते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जागरूक बनाइए। हम अत्यंत सावधान होकर आपके दिए हुए संदेशों को भली भांति प्रतिक्षण अनुभव कर सकें, समझ सकें, और सूक्ष्मता पूर्वक आपके उपलब्ध आनंद को, जिसके लिए हमें कहीं बाहर देखने की अपेक्षा नहीं है, जिसके लिए हमें केवल अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने की आवश्यकता है, स्वयं में ही अनुभव करने की अपेक्षा है।
और हमें आपका अविचल, शांत और सभी दुखों से रहित, सभी असंतुलनों से रहित, सभी कष्टों, सभी दुखों से रहित और कष्टों दुखों की संभावनाओं से रहित आपका ये आनंद प्राप्त हो सकता है। ये ईश्वर इसीलिए इस धारणा केंद्र पर स्वयं को और आपको अनुभव करते हुए आपकी उपस्थिति को 100% स्वीकार करते हुए मैं आकर आपकी ओर आकर्षित हो रहा हूँ। हे ईश्वर, इस कल्पना मात्र से ही मुझे कितना आनंद और शांति प्राप्त हो रही है। और जब आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लेंगे और मुझे अपना साक्षात्कार कराएंगे, तो वो कितना आनंद होगा। हे अनंत शक्तिमान, अनंत ज्ञानवान, अनंत आनंद में सदा स्थित रहने वाले, परम गुरु परमात्मा, तुच्छ सांसारिक विषयों से निवृत्त कर अपने मार्ग में मुझे सदा प्रेरित कीजिए। मैं आपको आपकी दी हुई सामर्थ्य, आपके दिए हुए साधनों का उपयोग करके स्मृति में सदा धारण किए रहूं। ये क्षण के लिए भी हे प्रभु आपको भूल कर ना रहूं, परंतु हे परम पावन, अभी तो मैं लोक व्यवहारों को करता हुआ अधिकांश में आपको भूल जाता हूँ, परंतु भला हो इन सांसारिक विषय भोगों का कि जिनसे चोट खाकर मैं बार बार फिर आपको स्मरण कर लेता हूँ। हे ईश्वर, आपने जो ये सांसारिक भोगों की साथ में स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए दुख, कष्ट, अभाव मुझे जनाए हैं,
बाहर की ओर उन्मुख होने से जो बार बार मैं इनसे चोट खाता हूं, ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए हे परम पिता, हे परम गुरु, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। सामान्य रूप से भोग करते समय हम जीव सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि उस इंद्रिय के सुख को पाने के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। इसी कारण से उस समय उससे जुड़े हुए दुख आदि और उनकी संभावनाएं हमें नहीं दिखती, जिसके कि संस्कार एक पक्षीय बन जाते हैं। केवल तीव्र सुख को, उस क्षणिक तीव्र सुख को अनुभव करने के जो संस्कार हमारे अंदर बन जाते हैं, उसके कारण से हम हर बार केवल उस विषय भोग को उसी सुख की दृष्टि से देखते हैं और उससे जुड़े हुए कष्टों को, दुखों को, असंतुलनों को, अभावों को उस समय याद नहीं रख पाते, जो कि हमारे लिए अत्यंत हानिकर सिद्ध होता है। हे ईश्वर, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम गुणों को धारण कर मैं स्मृति और मेधा को बढ़ा सकूं, क्योंकि आपका तो नियम ही है कि आपने हम जीवों को स्वतंत्रता दी हुई है। उसमें से हम यदि सन्मार्ग का चुनाव करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम व्रतों का पालन करते हुए स्मृति और मेधा को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो और अधिक आपकी हमें सहायता प्राप्त होती है और हम आपको और अधिक स्मरण रख पाते हैं, आपकी ओर और अधिक आकृष्ट रह पाते हैं। हे ईश्वर, संसार में शरीर और आपके दिए हुए इंद्रिय आदि साधनों को सभी प्रकार से अनुकूलता रहे, उसके लिए भव्य व्यवस्थाएं, ऐश्वर्य, वो भी हमें प्राप्त हो, परंतु उनमें आसक्ति पूर्वक हम स्वयं को भूल कर नष्ट न करें, अपने कुसंस्कारों को प्रवृद्ध न करें। इसके लिए ऋषियों के मार्ग पर चलकर
जैसे पूर्व देव और ऋषि आपके बताए मार्ग पर चलकर आपको प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से उन ऋषियों के मार्गों का अनुकरण करके हम भी आपको प्राप्त हो जाए। हे ईश्वर, हे शरीर, जो अन्नमय कोश, इस अन्नमय कोश को मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूँ। इस अन्नमय कोश के आंतरिक अंग अवयवों को यथावत अनुभव करना चाहता हूँ। प्रत्येक अंग अवयव पर एकाग्र होकर आपकी इस कलाकृति और विचित्र संचालन को अनुभव करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, प्राण के माध्यम से हो चाहे और किसी प्रकार से, इस अन्नमय कोश के अंतर्गत चलने वाली सभी गतिविधियां सीधे व परोक्ष रूप से आपके द्वारा ही संचालित हो रही है। आप तो कभी परोक्ष थे ही नहीं, आप सर्वत्र प्रत्यक्ष हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं और व्यापक और उपस्थित होते हुए आप कण कण का क्षण क्षण में निरीक्षण और संचालन कर रहे हैं। ये अनंत शक्तिमान, इस शरीर के प्रत्येक अवयव में होने वाले प्रत्येक स्पंदन को आपकी कृपा के रूप में मैं हर क्षण देखता रहूं। इस स्थूल शरीर जो कि अन्न से निर्मित है और अन्न से शक्ति प्राप्त कर रहा है, इसके प्रत्येक अंग अवयव में उसकी स्थिति के लिए, उसके धारण के लिए, उसके संचालन के लिए और प्रतिक्षण होने वाले निर्माण और क्षय के लिए आपकी जिम्मेदारी, आपके उत्तरदायित्व को तत्क्षण में अनुभव में लाना चाहता हूँ। हे अनंत स्वामी, हम सब जीवों के शरीरों के आप ही मालिक, आप ही स्वामी हैं, आप ही अधिष्ठाता, और आपने दया करके हमें भी इस भोगायतन शरीर का अधिष्ठाता नियुक्त किया हुआ है, बनाया हुआ है।
हे ईश्वर, सिर के भाग में अत्यधिक कठोर जो सुरक्षा कवच आपने बनाया है, धारण कर रहे हैं, और प्रतिक्षण इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन चल रहा है। सिर के इस कपाल के भाग पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, और आपके मुख्य निज नाम ओम, इसके स्पंदनों को यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ। आपकी धारण क्रिया, सूक्ष्मता पूर्वक कण कण के धारण करने में आपकी लगी हुई शक्ति, कण कण कोशिका कोशिका के परिवर्तन की आपकी अत्यंत सुंदर व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित, और प्रत्येक प्राणी के लिए अलग अलग ये सिर मस्तिष्क के भाग की आपकी व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। हे ईश्वर, आपने इस कठोर कपाल के अंदर मस्तिष्क के भाग को सुरक्षित किया हुआ है, और इस सुरक्षित भाग में इस स्थूल शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष सार भाग को एकत्रित किया है, जिससे कि इस कोमल मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। ये कण कण के, कोशिका कोशिका के, उसके गुण धर्म के एकत्रीकरण और एक स्वरूप निर्धारण में हे ईश्वर, आपकी कृपा नियोजित है। स्मृतियों के रूप में संचित पूर्व दृष्ट और अनुभव की हुई प्रत्येक घटना को हे ईश्वर संकेत रूप में आप यहाँ संजोए हुए हैं। हे ईश्वर, आपकी कलाकारी को कहाँ तक हम
सराह पाएंगे। हे ईश्वर, हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। आपने ऐसी सुंदर और विचित्र रचना बनाई है, और इस सब को देते हुए भी आपने कोई एहसान प्रकाशित नहीं किया। आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं कि जो आपकी पूजा की जाए, परंतु अपने ही हित के लिए हम आपकी उपासना, आपकी स्तुति, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम सदा आपके प्रति आकृष्ट रहें। इतनी सुंदर रचना, इतने विज्ञान से परिपूर्ण ये संपूर्ण मस्तिष्क की रचना है, जिसमें अलग अलग प्रकार के भाव अलग अलग भागों में संचित हैं। हे ईश्वर, शरीर के भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग को संचालन करने के संदेश वाहन की व्यवस्था, हे ईश्वर, इसी मस्तिष्क से आपने की हुई है। आपके संपूर्ण और महान कार्यों को हम शत शत नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, और आपके द्वारा दिए गए सभी निर्दोषों और संकेतों को मस्तिष्क के इसी भाग से हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। हे ईश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा मस्तिष्क के इस भाग से ही हम अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं। यही मस्तिष्क का भाग आपके दिए हुए सूक्ष्म उपकरणों, बुद्धि आदि, अहंकार, मन आदि, और सूक्ष्म इंद्रियों आदि का कार्यालय है। मुख्य रूप से निर्णय करने के लिए इस पर चिंतन करना, यह ही आपने इस मस्तिष्क रूपी साधन का कार्य सुनिश्चित किया है। हे परम पावन प्रभु, हे अनंत विज्ञान के स्वामी, इस छोटे से मस्तिष्क के भाग में आपने
स्मृति की वो सामर्थ्य भरी है यदि हम इसका उपयोग करें तो संसार का जितना ज्ञान है उसको हम स्मरण कर सकते हैं, परंतु हमने उस स्मृति वाली परंपरा को समाप्त किया, जिसका का फल हम स्वयं भोग रहे हैं। और मस्तिष्क का हम अधिकतम उपयोग करना बंद कर दिया है अपने आलस्य और प्रमाद के कारण से। इस मस्तिष्क का न्यून उपयोग करने से हम इसकी विचित्र शक्तियों से भी वंचित होते चले जा रहे हैं। अपनी तृष्णाओं आदि के कारण से इस मस्तिष्क की असीम सामर्थ्यों को हमने खो दिया है। हे ईश्वर, पुनः आपकी प्रेरणा से आपके दिए हुए इस महान और विचित्र साधन को फिर से अधिकतम प्रयोग में लाने के प्रयास को हम कर सकें। हे ईश्वर, सबसे पहले तो हमारी ये जो गलत मान्यता है, ये जीवन आराम से कट जाए, इस गलत मान्यता को स्वयं अपने प्रयास के द्वारा हमें काटना है और इसमें आपकी सहायता की अपेक्षा है। वास्तविकता तो ये है, हमें अधिकतम परिश्रम से उत्तमोत्तम कर्मों को करके हे ईश्वर आपको प्राप्त करना है। आपके दिए हुए साधनों को सम्यक रूप से प्रयोग न करके हे ईश्वर हम आपकी विज्ञान का अपमान करते हैं। आलस्य प्रमाद करके हम आपकी दी हुई सामर्थ्य का अपमान करते हैं। इस मस्तिष्क का हम 100% उपयोग करने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी समय आपने हमें प्रदान किया है उस समय का सही विभाजन करके समुचित रूप में अधिकतम आपके द्वारा दिए गए इस मस्तिष्क रूपी उपकरण का संपूर्ण उपयोग हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे। हे ईश्वर, आपके द्वारा धारण किए हुए इस अंग को निरंतर चय अपचय के द्वारा किए जाते हुए इसके निर्माण को
और विनाश को। अभी अनुमान के द्वारा हम समझ पा रहे हैं। परंतु यह तो सुनिश्चित है कि ये जो विचार आदि करके निर्णय करना है, उसमें इस मस्तिष्क रूपी साधन का इतना अधिक बड़ा उपयोग है। और उस उपयोग को देने वाले आप, उसकी क्रियाविधि को सिद्ध करने वाले आप, हमको तो पता भी नहीं किस प्रकार से इस स्थूल शरीर का संबंध अत्यंत सूक्ष्म शरीर से आपने किया है। बस थोड़ा जो आपने ऋषियों को ज्ञान विज्ञान दिया, और उस ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को हमने आपकी कृपा से प्राप्त करके ये समझा है कि प्राण शक्ति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का एक संबंध जोड़ने वाला कारक है। इसलिए हे ईश्वर, यह जो मस्तिष्क रूपी उपकरण आपने स्थूल शरीर के सबसे ऊपरी भाग में हमें दिया है, इसको धारण करते रहकर इसका चय अपचय रूपी अनेक क्रियाएं करते रहकर, इसमें ऊर्जा, इसमें शक्ति का संचार करते रहकर, और सूक्ष्म अनेक क्रियाएं करते रहकर, हे ईश्वर, जो यहाँ उपस्थित रहकर एक एक क्षण में इस कार्य को आप कर रहे हैं, आपके किए हुए इन सभी कार्यों को मैं स्वीकार करता हूँ। हे ईश्वर, आपकी दया कृपा आदि को अनुभव करते हुए मैं आपको समर्पित हूँ, आपसे अत्यंत आकर्षित हूँ, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपके मुख्य निज नाम को पुकारने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई साधन नहीं कि जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। जो कुछ भी साधन है वो सब हे ईश्वर आपके हैं। इसलिए आपके दिए हुए साधनों से आपकी ही स्तुति प्रार्थना उपासना करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आपके मुख्य निज नाम ओम का मैं जप कर रहा हूँ। ओ ओ ओ ऊंचे स्वर से हम ओम का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि
ऊंचे स्वर से शरीर के उत्तमांग ऊंचे भागों में प्रभाव आता है। हे ईश्वर, आपके मुख्य निज नाम का हम मानसिक जप कर रहे हैं। आप सर्वरक्षक हैं। इस प्रत्येक क्षण में भी आप स्थूल शरीर अन्नमय कोश को धारण करके इसमें चलने वाली प्रत्येक क्रिया को आप स्वयं करते हुए सब प्रकार से सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। मानसिक जप।
आइए अब ओम की झनकार को मस्तिष्क में गुंजाते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर गति करें। स्थिति को बनाए रखते हुए समर्पण की दिन भर के हम सभी कार्यों को करेंगे। साथ में दिव्य दृष्टि के प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास पिछली कक्षाओं में बताए गए थे, उनका भी अभ्यास हमें करना है, जिससे कि हमारी मन की जो कल्पना शक्ति और प्राण शक्ति का संयोग, उससे जो अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं, उसका सहयोग हमें साधना में मिल सके। धीरे धीरे आंखों को खोल लें और उंगलियों को हिला लें, हाथ पैरों को हिला लें। एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को समाप्त करेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते। 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 नमस्ते गुरु जी।